अपनी दुनिया अर्थ एकदम झकास जगह है। आज के कॉन्टिनेंट्स पहले बिल्कुल अलग पोजीशन में थे। लाखों सालों से ये अर्थ के ऊपर घूम रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कभी मैप में देखा है साउथ अमेरिका और अफ्रीका एकदम पजल पीस जैसे फिट होते हैं? ये इस डांस का प्रूफ है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है अर्थ के आउटर लेयर के बेडे बेड पीसेस के मूवमेंट से, जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स हमेशा हिलते रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सोचो, बैड बड़े राफ्ट्स अर्थ के अंदर गर्म पिघले हुए पत्थर के समुद्र में तैर रहे हैं। इनसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और पहाड़ और घतियान बनती हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिया था। आजकल जीपीएस यूज करके हम टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट मेजर कर सकते हैं और वेगनर सही था यह प्रूव कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है अर्थ के आउटर लेयर के बैड पीसेस के मूवमेंट से, जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स हमेशा हिलते रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सोचो, बड़े राफ्ट्स अर्थ के अंदर गर्म पिघले हुए पत्थर के समंदर में तैर रहे हैं। इनसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और पहाड़ और घतियान बनती हैं। अर्थ का सरफेस एक सॉलिड शेल नहीं है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है जो जिगसॉ पजल जैसे फिट होते हैं। 7 बड़े प्लेट्स हैं और कई छोटे भी, सब अर्थ के मेंटल पे तैरते हैं, जो गर्म सेमी सॉलिड रॉक की लेयर है। अर्थ के कोर की गर्मी से मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। इन करंट्स से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं, बहुत धीरे धीरे, कुछ सेंटीमीटर्स पर ईयर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट। यह अफ्रीका के ईस्ट में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सच में 2 टुकड़े हो रहा है। ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट एक डिवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। अफ्रीकन प्लेट 2 छोट प्लेट्स में स्प्लिट हो रहा है, सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट। जैसे जैसे ये प्लेट्स अलग होते हैं, अर्थ का क्रस्ट पतला होता है और स्ट्रेच होता है, जिसे रिफ्ट वैली बनती है। मेंटल से मगमा ऊपर आता है गप को फिल करने के लिए, जिसे रिफ्ट के साथ वोल्केनोज बनते हैं। रिफ्ट में बहुत जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आते रहते हैं। यहाँ पे दुनिया के कुछ सबसे कमाल के लैंडस्केप्स भी हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो। ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट सर्फ कॉन्टिनेंट को नहीं तोड़ रहा, बल्कि नया समुंदर भी बना रहा है। जैसे जैसे प्लेट्स अलग होते जाएंगे, रिफ्ट वैली और चौड़ी और गहरा होता जाएगा। लाखों सालों में समुंदर का पानी वैली में भर जाएगा और एक नया समुंदर बन जाएगा। समुंदर बनाने का प्रोसेस अर्थ के क्रस्ट के पतला और स्ट्रेच होने से शुरू होता है। जैसे जैसे क्रस्ट पतला होता है, वो गहरा होता है और नीचे धंसने लगता है, जिसे एक गड्ढा बनता है। टाइम के साथ ये गड्ढा पानी से भर जाता है और लेक बन जाती है। आखिरकार ये समुंदर से जुड़ जाएगा और नया समुंदर या ओशियन बेसिन बन जाएगा। रेड सी एक ऐसा ही नया समुंदर है जो इसी प्रोसेस से बना है। ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट में नए समुंदर के बनने से एरिया और दुनिया की जियोग्राफी पे बड़ा असर पड़ेगा। कॉन्टिनेंट्स का हिलना कोई नई बात नहीं है। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है और अर्थ के सरफेस को बदलता रहता है। आज के कॉन्टिनेंट्स कभी एक बड़े से सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, जिसको पंगेया बोलते हैं, जो करीब 300 मिलियन साल पहले था। पंगेया के चारों तरफ एक बड़ा सा समुंदर था, जिसको पंथालासा बोलते हैं। करीब 200 मिलियन साल पहले पंगेया टूटने लगा। इस सुपर कॉन्टिनेंट के टुकड़े धीरे धीरे अर्थ पे घूमते रहे और आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए। पंगेया का टूटना अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की लंबी और डायनामिक हिस्ट्री का एक चैप्टर है। पंगेया से पहले और भी सुपर कॉन्टिनेंट्स थे और फ्यूचर में और भी होंगे। कॉन्टिनेंट्स हमेशा हिलते रहते हैं, टकराते हैं, टूटे हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स में फिर से बनते हैं। फ्यूचर के बेर मैं सोचना बहुत इंटरेस्टिंग है। ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट ह्यूमन वो पावरफुल फोर्सेस दिखते हैं जो हमारे प्लैनेट को शेप देते हैं। यह ह्यूमन याद दिलाता है कि यूनिवर्स में सिर्फ बदलाव ही कांस्टेंट है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट की अलोंग स्प्लिट होता रहेगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक नया समुंदर बन सकता है जो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट को बाकी कॉन्टिनेंट से अलग कर देगा। यह नया लैंड मैस शायद इंडिया की तरफ जाएगा और इंडियन ओशन को बैंड करके एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना सकता है। हमारे प्लेनेट का बदलता रहना हमारे पैरों के नीचे चल रही इनक्रेडिबल फोर्सेस का प्रूफ है। जैसे जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स और हमारे कॉन्टिनेंट्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, हमें
उन डायनामिक प्रोसेसेस की और समझ आती है जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया है और आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बनाते रहेंगे।